हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रेस खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, तो देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट को एक रे डायग्राम द्वारा समझेंगे, तो देखते हैं। इसके ऊपर एयर है, हवा। इसके ऊपर क्या है? एयर, हवा। और इसके नीचे क्या है? जस्ट इसके नीचे ग्लास। ये ग्लास है, कांच। ये क्या है? कांच है। एयर होता है क्या? विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। ये क्या होता है? विरल माध्यम। जबकि कांच क्या होता है? सघन माध्यम। ये सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। यहाँ पर क्या खींचेंगे? एक अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो यह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पर ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित, ये आपतित किरण है, इसे आपतित किरण कहेंगे। ये क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है। ये क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित। कौन सी? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन। ये आपतन कोण है। जबकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा? अपवर्तन। ये अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। यदि इसी रे डायग्राम को यहाँ समझे, जस्ट अपोजिट, ऊपर क्या माने? ग्लास। ऊपर ग्लास है और नीचे क्या है? एयर। यहाँ पूरा ग्लास है, नीचे क्या है? एयर। अब यही प्रकाश किरण जब यहाँ पर आपतित होगी इस प्रकार से, यहाँ पर खींचेंगे क्या? एक अभिलंब। यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। तो जब यह प्रकाश किरण कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह क्या? अपने अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हट गई। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? बोलिए, आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा ये अपवर्तित किरण को बीच के कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जैसे कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें यदि कोई प्रकाश किरण
यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से, देखिए यहाँ पे विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब, तो वह क्या, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसमें आपतन कोण किसे कहते हैं, यहाँ लिखेंगे आपतन कोण, ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या, आपतन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बोलिए, आपतन कोण कहते हैं। अब देखेंगे हम क्या, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है, यहाँ पे क्या है, ये अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण को देखेंगे यहाँ पे, अपवर्तित किरण और अभिलंब अपवर्तित किरण और अभिलंब के, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब के बीच के कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कौन सा कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे अपवर्तन,
इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसके नियम देखेंगे। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आई मीन साइन, ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, क्या? ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में के अनुपात, या के लिख सकते हैं का अनुपात, क्या बोलो? ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक होता है। तो देखते हैं यहाँ पे नियतांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ लिख देंगे इसको। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका ये दूसरा